हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम फिजिक्स की बात करेंगे क्लास 10th के लिए, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ऊर्जा के स्रोत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आपको काफ़ी दिक्कत लगता होगा। तो क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए। ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहले आपको आता है कि ऊर्जा के स्रोत क्या है। पहले ही क्वेश्चन करता है कि ऊर्जा के स्रोत के नाम लिखें। ऊर्जा के स्रोत के नाम, ऊर्जा के स्रोत के नाम। अब ऊर्जा के स्रोत आप सोचने लगते हैं, अरे ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, बल्ब होगा, क्या होगा, ये सारी चीज सोचने लगते हैं। आप देखिए, लकड़ी क्या ऊर्जा के स्रोत नहीं है? एलपीजी गैस आपका ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मेन रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं यही। इसके बाद इसमें ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं। एक होता है आपको नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय अनवीकरणीय, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है बायोगैस की। बायोगैस क्या है? बायोगैस बायोगैस क्या है? इसके बाद इसी में आप देख लेंगे एलपीजी क्या है, सीएनजी क्या है। ये सब ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको। आदर्श ईंधन आदर्श ईंधन आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? आदर्श ईंधन के लाभ क्या है, ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, ये भी ध्यान रखना है। लाभ, विशेषता, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। विशेषता, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सागरीय ऊर्जा, ज्वारीय भाटा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ये सब आपको सिर्फ आपको ध्यान रखना है सिर्फ। तो ये सब पॉइंट आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। जैसे विद्युत तापीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, ये सारे पॉइंट को आप कवर कर लेंगे। तो मेनली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, उसका लाभ क्या है, विशेषता क्या है, बायोगैस क्या है, एलपीजी, सीएनजी क्या है। आदर्श ईंधन जो है एलपीजी को ही कहा जाता है। ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। जो हम पुनः बना सकते हैं वो नवीकरणीय है, जिसे पुनः नहीं बना सकते हैं, काफी समय में बनेगा, उसको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसके बाद बायोगैस, मतलब कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के द्वारा यदि कोई ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसको कहा जाता है बायोगैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको कहा जाता है एलपीजी। इसमें मुख्य घटक मीथेन होते हैं, ब्यूटेन होता है, जिसमें 65% ब्यूटेन पाया जाता है। तो इसमें सीएनजी को कहा जाता है, 80% मीथेन गैस होता है, तो उसको सीएनजी कहा जाता है। गाड़ी चलता है सीएनजी से। तो ये आपको ध्यान रखना है, 85% कम से कम इसमें रहना चाहिए। तो ये सीएनजी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आदर्श ईंधन, जिसको हमको ट्रांसपोर्टिंग में कम खर्चा हो, आसानी से रख सकें, उसको कहते हैं आदर्श ईंधन। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम खर्च में प्राप्त हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ज्यादा तकलीफ न हो, उसको कहते हैं आदर्श ईंधन। लाभ भी इसी तरह है कि कम स्थान में रखा जाता है। जैसे एलपीजी, आपको देखिए सिलेंडर कितना छोटा है, उसमें एक माह यूज कर लेते हैं हम लोग। काफी उसकी कैलोरी क्षमता जो होती है अधिक होती है, तो वो उष्मा अधिक से अधिक देता है। तो ये लकड़ी ज्यादा यूज करेंगे तो उससे धुआं ज्यादा होगा, प्रदूषण मुक्त नहीं है। तो आदर्श ईंधन प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। लाभ, विशेषता, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सब सागरीय ऊर्जा आपको ध्यान रखना है। पवन ऊर्जा, ये सब ये बहुत कम आता है आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ये हो गया।
और ये ऊर्जा के स्रोत आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को कवर करेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।